अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को FPGA पे काम करना सिखाऊंगा कि कैसे हम FPGA के ज़रिए एक डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक मैनुअल मैंने 2014 में बनाया था, उसी के मुताबिक हम आगे जाएंगे, उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। हमारा जो टारगेट FPGA है वो Xilinx Spartan 6 है। इसी पे हम एक सिंपलेस्ट प्रोजेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह इससे आप लोगों को FPGA पे काम करना आ जाएगा कि FPGA पे काम कैसे करते हैं। चलते हैं। इसमें जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इंट्रोडक्शन है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, फिर उसको डिज़ाइन और सिमुलेशन टेस्टिंग कैसे करनी है, और फिर फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन यानी टारगेट FPGA पे डिज़ाइन कैसे करना है, लोड कैसे करना है। इसके हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोजेक्ट बनाना, कोडिंग करना, फिर स्टिमुलस बनाना, यानी अपने कोड को, जो हमारा जो वेरिलॉग कोड होता है उसी को हम अपने एक सिमुलेटर के ज़रिए, एक सिमुलेटर प्रोग्राम हम बनाते हैं, उसी की बेस पे हम उसको ड्राई रन मतलब वो सिमुलेट करते हैं, ताकि हम बाद में जब FPGA पे इम्प्लीमेंट करें तो उस वक्त हमें मसला पेश ना आए। तो इसीलिए ये लाजमी स्टेप है। अगर कोई बड़ा डिज़ाइन आप बनाते हैं और उसमें ये स्टेप आप नहीं करते तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यानी आप एक माइक प्रोसेसर बनाते हैं या आप कोई फिल्टर बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, जो भी है, इसमें फिर सिंथेसिस हम करेंगे, डिज़ाइन बताएंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग फाइल कैसे जनरेट होती है, और टारगेट डिवाइस यानी FPGA को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट नेविगेटर जो Xilinx का है, इसको आप ओपन करेंगे। इसके ओपन करने के बाद आपके पास ऐसा स्क्रीन नज़र आ जाएगा। ये आपका स्क्रीन होगा। तो आप जाएंगे फाइल की तरफ, जाएंगे फाइल में आप न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट में आप अपनी मर्जी से कोई, जिस तरह हमने लैब 1 प्रोजेक्ट दिया है इसी तरीके से, और आपको जगह का पता होना चाहिए कहाँ पर ये मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ये C में लैब 1 बनाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे आपके पास ये ऑप्शन आते हैं कि आपका टारगेट डिवाइस यानी उसकी फैमिली क्या है, डिवाइस का नाम, ये FPGA इन स्पार्टन 6 तो हमारा FPGA बोर्ड है, FPGA डिवाइस है, और उस डिवाइस के ऊपर जो IC है FPGA की, उसके ऊपर ये लिखा होगा जो डिवाइस वाला है ना, X16 जो आखिर में आता है, और इसी तरह ये CSG 324 ये भी उस पर लिखा हुआ होगा। ये आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर Xilinx सिंथेसिस टूल, ISM ये भी सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है, या VHDL हो सकती है या वेरिलॉग, हम वेरिलॉग में कर रहे हैं तो इसीलिए वेरिलॉग हम सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट में ये वो सिलेक्शन है जो हम मैंने की थे। इसी तरीके से आप ये सारे सेलेक्ट करते हैं, और आखिर में आपके पास नेक्स्ट करने के बाद आपके पास फिनिश की तरफ आप जाते हैं। फिनिश से पहले आप ये एक नज़र ज़रूर देख लेना कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें सेलेक्ट की हैं, मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पर होगा, और FPGA मैंने कौन सा सेलेक्ट किया था, डिवाइस का नंबर क्या था, उसका पैकेज नंबर क्या था, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ चेक करनी है। अब आते हैं कि हम एक छोटा सा डिज़ाइन बनाएंगे। छोटा सा डिज़ाइन मीन्स हम एक एंड गेट बनाते हैं, ठीक है। तो एंड गेट बनाने के लिए हम इसी प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और उसमें न्यू सोर्स ऐड करेंगे। न्यू सोर्स यानी इस प्रोजेक्ट को जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये उसी नाम का प्रोजेक्ट आ जाता है, यानी लैब 1 प्रोजेक्ट आ जाता है। इस पर राइट क्लिक करेंगे या प्रोजेक्ट में जाके आप न्यू सोर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सोर्स का लैंग्वेज क्या होगा, वेरिलॉग, यानी अब वो है क्या, मॉड्यूल है या वेरिलॉग टेक्स्ट फैक्चर है, यानी स्टिमुलस है या मेन मॉड्यूल है। तो यहाँ पर आप मॉड्यूल का नाम देंगे, किस नाम से आपने उसको बनाना है। उसका नाम हमने रखा है लैब 1 एक्टिविटी 1।
यहाँ पर आप इनपुट आउटपुट यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर न भी करें तो उधर आप कोड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप फिनिश करते हैं, इसी से आपके पास एक डमी सा एक मॉड्यूल आ जाता है। अब यहाँ पर आप इनपुट आउटपुट्स आप देते हैं, जैसे हमारे इनपुट आउटपुट है सी, ए बी हमारे इनपुट्स हैं, और यहाँ पर हम इसको डिक्लेयर करते हैं इनपुट ए बी और आउटपुट हमारा है सी। और इसी तरह हमने जो एंड चूंकि बिल्ट इन प्रिमिटिव है तो इसीलिए उसी एंड को हम यूज करते हैं। सी आउटपुट है और ए बी इसके इनपुट है। इसी अगर मॉड्यूल में जो तरतीब है वही तरतीब आप यहाँ पर रखेंगे अगर आपने ऑर्डर्ड जो पोर्ट्स लिखने होते हैं। इसी तरीके से आपके पास जब आप इसको फिर सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसिस के बाद आपके पास ये एक डायग्राम्स आते हैं, ये इसको हम RTL स्कीमेटिक्स हैं, यानी रजिस्टर ट्रांसफर लेवल स्कीमेटिक्स कि ये आपने जो डिज़ाइन बनाया है वो कैसा लगेगा। दूसरा जो है ये टेक्नोलॉजी स्कीमेटिक्स है। टेक्नोलॉजी स्कीमेटिक्स में ये है कि वो FEJ के अंदर कैसे दिखेगा, यानी मतलब ये उसका इनपुट्स हैं और ये इसका आउटपुट है, और ये एंड FEJ के अंदर एक एंड का ब्लॉक बना है, ब्लॉक मेमोरीज होती हैं छोटी छोटी। इसी तरीके से जैसे ट्रुथ टेबल होता है उसी तरह ये स्टोर होते हैं FEJ के अंदर। फिर उसके बाद आप आगे जाते हैं अब सिमुलेशन और टेस्टिंग के लिए। सिमुलेशन और टेस्टिंग के लिए आपने एक टेस्ट मॉड्यूल बनाना होता है। तो दोबारा आप जाते हैं प्रोजेक्ट में और न्यू सोर्स आप ऐड करते हैं। अब आपने स्टिमुलस बनाना है, यानी उसके लिए अपने डिजाइन को जो आपने कोड लिखा है इसी को टेस्ट करने के लिए आपने एक दूसरा मॉड्यूल बनाना है, लेकिन वो मॉड्यूल उसका जो टाइप होगा ये विरिलाग, उसको विरिलाग टेस्ट फैक्चर होगा। अगर आप VHDL में करेंगे तो उसको कहेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे VHDL टेस्ट बेंच, इसको नॉर्मली हम टेस्ट बेंच ही कहते हैं या स्टिमुलस कहते हैं। उसी का भी कोई नाम यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पर ये लैब एक्टिविटी टेस्ट हमने लिखा है। आगे चलते जाएंगे और इसी तरीके से नेक्स्ट करें। नेक्स्ट के बाद आप फिनिश करेंगे। फिनिश के बाद आपके पास ये एक बनाया, यानी ये जो आपके पास ये सिमुलेटर आपके पास इसी तरह का कोड लाता है। अब यहाँ पर आपने सिंपल इनपुट्स ऐड करने हैं, यानी इनपुट्स को A B की वैल्यूज को कभी 1 करें, कभी 0 करें, कभी 1, दोनों 1 1 कर लें। तो इसी तरीके से आपके पास ये जैसे मैंने A और B, A को 3 टाइम यूनिट्स बाद मैं 1 कर देता हूँ और B को 49 टाइम यूनिट्स बाद 1 कर देता हूँ। और इसी तरह यहाँ पर आप अपना स्टिमुलस लिख सकते हैं, $, मॉनिटर, और उसके बाद जिस तरह printf C में लिखते हैं उसी फॉर्मेट में है। यहाँ पर ये है A assigns to %B। %B का मतलब है कि इसका फॉर्मेट बाइनरी है, ठीक है। B का भी फॉर्मेट बाइनरी है, C का भी फॉर्मेट बाइनरी है। तो इस तरीके से, और ये उसके जो आपने डिस्प्ले करने हैं, यानी स्क्रीन की तरफ $, मॉनिटर का $, जिसी में जिस स्टेटमेंट में भी हो, ये चूंकि सिंथेसाइजेबल चीजें नहीं है, ये स्क्रीन की तरफ वैल्यूज डिस्प्ले करने के लिए ये यूज होते हैं। अब आते हैं यहाँ पर आपके पास जब A 1 है और B 0 है तो आपका रिजल्ट जो है वो आपका 0 आना चाहिए। एंड में यही है कि अगर 1 0 है या 0 1 है तो आपका रिजल्ट 0 होगा। इसी तरीके से आपके पास अगर 1 1 है दोनों तो ये आपके पास C 1 है, यानी 1 1 C आपका 1 होना चाहिए। तो ये अभी हमारे टेस्ट में ये पास हो गया कि टेस्ट में हमारा डिज़ाइन सही जा रहा है। अब आगे चलते हैं कि इसको हम फर्दर जो सिंथेसिस हमने की थी उससे आगे हम चलते हैं कि उसको फर्दर सिमुलेट कर लें, यानी मतलब उसको डिज़ाइन के लिए
की तरफ ले आए। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि पहले हम पेन असाइनमेंट्स देते हैं। तो यहाँ पर IO पेन प्लानिंग में जाते हैं, जो प्लान हाइड है ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद ओपन होने के बाद आपके पास ये सारी चीज़ें नेट्स, ये इसके जो इनपुट्स और आउटपुट्स हैं ये बताएगा। इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये फर्दर आपके पास आ जाती हैं कि ये आपके इनपुट्स आउटपुट्स कौन कौन सी FPGA के अंदर कौन कौन से स्पेसेस अवेलेबल हैं। और फिर अब हमने चूंकि 3 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है, तो उसी के मुताबिक अब हम इसी FPGA जो Xilinx Spartan 6 है और इसका नाम है SP601, इस हार्डवेयर की जो इनपुट्स और आउटपुट्स का जो की कॉन्फ़िगरेशन का जो स्कीमेटिक्स का डॉक्यूमेंट है उसी को हम पढ़ेंगे और उसी के मुताबिक हम देखेंगे कि कौन कौन सी हमारे पास पेन्स हम यूज़ कर सकते हैं और उसको अपने डिज़ाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, हमारे पास हमें बटन्स चाहिए और एक LED चाहिए ताकि हम बटन दबाएं और उसके बेस पे हमारे पास कोई LED ऑन हो जाए। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास बटन है, तो यहाँ पर हम पहला जो है ए को हम ये वाला पेन जो P4 है, आपने जब उधर लिखना है तो ये P4 लिखेंगे। ये अब हम असाइन कर रहे हैं और ये स्विच नंबर 6 जो पुश बटन है FPGA बोर्ड के ऊपर, ये उसके साथ कनेक्ट है। फिर इसी तरह FPGA का P6 जो है F6, ये स्विच नंबर 4 पुश बटन है बोर्ड के ऊपर, उसका FPGA जो IC है उसका F6 पेन ये उसी स्विच बटन के साथ कनेक्टेड है। इसी तरीके से हमें आउटपुट में LED चाहिए, तो ये जो LED DS11 ये LED है, FPGA पे ये नंबर लिखा होगा, और ये E13 जो FPGA का पेन है उसके साथ कनेक्टेड है। अब हमने फ्लोर प्लान ये डायग्राम में इसी के ऊपर हमने उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम आते हैं, ये जो पोर्ट्स हैं उनको, जो स्केलर पोर्ट्स हैं उनको चेक करेंगे और इनपुट A यहाँ पर ये जो साइट है यहाँ पर हम चेंजेस करेंगे, बाकी उसी तरह रहने देंगे। तो यहाँ पर हमने A को P4 दिया, B को हमने F6 दिया और C को हमने E13 दिया। ये ड्रॉप डाउन आपके पास एक जी, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि कौन सा बटन आपने लगाना है, यानी मतलब सेलेक्ट करना है, कौन सा पेन आपने सेलेक्ट करना है, जो कि पहले हमने UCF में पढ़ा कि ये किस बटन के साथ कनेक्टेड है या किस LED के साथ कनेक्टेड है। तो P4 हमारे पास एक स्विच बटन के साथ कनेक्टेड था और F6 भी स्विच बटन के साथ है और E13 जो है ये LED के साथ कनेक्टेड है। अब हमने अपने डिज़ाइन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने कर ली, अपने डिज़ाइन अपने डिवाइस और कोड के दरमियान जो कनेक्शन है वो हमने कर ली। इसके बाद हम आएंगे, इस टाइम अब हमारे पास FPGA का बोर्ड कनेक्टेड होना चाहिए। इस के बाद यानी हमारे पास, क्योंकि अब हम इम्प्लीमेंटेशन में हम एक बिट स्ट्रीम फाइल जनरेट करेंगे जिसका नाम .bit से होता है, यानी lab1.bit एक फाइल जनरेट हो जाएगी और ये उसी जगह पे होगी जहां पर हमने ये lab1 का जो प्रोजेक्ट है ये जहां पर हमने सेव किया था, यानी जो C में हमारे पास lab1 का प्रोजेक्ट था उधर ही हम पहले जाएंगे, यानी ये इम्प्लीमेंटेशन डिज़ाइन कंप्लीट हो उसके बाद हम उधर ही जाएंगे, वहां पर चेक करेंगे कि .bit फाइल उधर पड़ी है कि नहीं है। अगर .bit फाइल नहीं पड़ी तो आपने यहाँ पर इसको दोबारा रीरन करना होगा। अच्छा, फिर इम्प्लीमेंटेशन डिज़ाइन, उसके बाद आप जनरेट प्रोग्रामिंग फाइल,
तो प्रोग्रामिंग फाइल यानी वही .bat फाइल की बात हो रही है। तो ये आपके पास जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आप नेक्स्ट जाएंगे कॉन्फ़िगर टारगेट डिवाइस। कॉन्फ़िगर टारगेट डिवाइस में आप जाएंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगा। इस स्क्रीन के बाद आप बाउंड्री स्कैन को सेलेक्ट करेंगे। बाउंड्री स्कैन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये ऐसा स्क्रीन आ जाएगा। इस पे राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने से आपके पास ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन जो ऐड ज़ाइलिंग डिवाइस। ज़ाइलिंग डिवाइस में आप सेलेक्ट करेंगे जो XC16 आखिर में आता है, वही डिवाइस आप सेलेक्ट करेंगे। आपके पास ऑप्शन भी आ जाएगा। और इसके बाद अच्छा सॉरी, यहाँ पर अब प्रोग्रामिंग फाइल आ जाएगा, वो जो पहले हमने सेलेक्ट किया था। यहाँ पर अब प्रोग्रामिंग फाइल, ये जो .bat फाइल है, ये ऑप्शन आएगा। तो आप जाएंगे, यानी वो आप ऑटोमेटिकली आप सर्च करेंगे कि कौन सी जगह पे हमारा .bat फाइल पड़ा है। तो आपके, चूंकि मैंने कहा था कि लैब 1 के अंदर ही ये .bat फाइल होगा, तो वहाँ से आप .bat फाइल उठाएंगे। इसका मतलब है ये जो हमारा कोड था, जो एंड गेट का हमने कोड बनाया, उसी का ये एक 0-1 की शक्ल में एक डिकोडेड कोड बन गया, इनकोडेड कोड बन गया। अब इसी के ऊपर जब हम मतलब उसको ऐड करेंगे तो आपके पास FPGA को ये लोड हो जाएगा। ये जो प्रोसेसिंग चल रही है ये अब लोड हो रहा है। लोड होने के बाद आपके पास FPGA को ये अब लोड हो जाएगा। यानी जो ये प्रोसेस जब सक्सेसफुल, यानी ये आपको अगर सक्सेसफुल बता दे कि आपका लोडिंग जो है वो सक्सेसफुल हो गया, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप फिर FPGA को चेक कर सकते हैं। अब ये हमारे ये स्विचेस हैं, ये 2 स्विचेस हैं और ये एक LED है जो हमने सेलेक्ट की थी, कनेक्ट की हैं FPGA के साथ। मैंने एक पुश बटन को दबाया, मेरे पास LED ऑन नहीं हुई। रीज़न क्या है कि अब हमारे पास एक इनपुट जो है वो ऑफ है, तो इसी वजह से एंड गेट 0-1 पे 0 ही देता है, तो ये ऑफ होगा LED। अब दूसरी बारी मैंने दूसरा पुश बटन ऑन किया और हमारे पास तब भी LED ऑफ है। अब तीसरी बारी मैंने दोनों पुश बटन जो हैं, जो A और B है, उनको दबाया तो मेरे पास LED ऑन हो गया। इसका मतलब है हमारा डिज़ाइन कंप्लीट काम कर रहा है अपने, यानी इसकी बेस पे हम अपना ट्रुथ टेबल बना सकते हैं कि अच्छा हमने जो रियल इम्प्लीमेंटेशन की FPGA की, जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है, वो उसमें हमारा एंड गेट जो हमारा कोड था वो FPGA पे भी वही रिजल्ट्स दे रहा है। ये तो था कंप्लीट हमारा FPGA पे काम करना। ये चूंकि एक सिंपल इंट्रोडक्टरी डिज़ाइन था, आप इससे बड़े बड़े डिज़ाइंस आप बना सकते हैं। आप अपने कोडिंग को अच्छी तरीके से डिज़ाइन करें, फिर सिमुलेट करें और उसके बाद FPGA को किसी भी FPGA पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब FPGAs किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं? FPGAs एक तो प्रोटाइपिंग के लिए यूज़ होते हैं। प्रोटाइपिंग मीन्स कि मतलब आपने कोई बड़ा प्रोसेसर बनाना है और आप VLSI यानी उसकी जो फैब्रिकेशन से पहले आप उसका प्रोटाइप यानी टेस्ट करना चाहते हैं, तो FPGA पे आप उसको टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद यानी सिमुलेट कर सकते हैं, फिर टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप आगे फैब्रिकेशन की तरफ जो उसके जो प्रोसेस हैं, यानी उसकी जो लेआउट्स आप बनाते हैं या आपकी जो यानी इसी प्रोग्राम से, इसी वेरिलॉग के प्रोग्राम से आपके पास लेआउट्स बनेंगे और उन लेआउट्स की बेस पे फैब्रिकेशन प्लांट में वो उसकी फैब्रिकेशन हो जाएगी। दूसरा जो इसका मकसद है कि आप FPGA का कोई ऐसा डिज़ाइन आप बनाएं जो कि रियल टाइम में यूज़ हो सके। तो आप FPGA को प्रोग्राम करें, मतलब उसको डिज़ाइन लोड करें और उसको किसी एज ए स्विच आप लगाएं, एज फिल्टर आप लगाएं, किसी भी डिवाइस के डिज़ाइन को आप मतलब इसमें इम्प्लीमेंट करके उसी की जगह यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इसे फील्ड प्रोग्रामेबल भी कहते हैं। थैंक यू।